अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दो चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। एक तो जो पीएच है, जिसका पहले भी जिक्र किया जा चुका है, उसका अहाता करेंगे। और दूसरा डीओ यानी कि डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो कितनी ज़रूरी है किसी भी तालाब के लिए, खा उसमें आपने मछली पाली हुई है या झींगा पाल रहे हैं। दोनों बहुत अहम फैक्टर्स हैं, तो इसको थोड़ा थोड़ा सा करके हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ आज करेंगे, कुछ आने वाली जो वीडियोस हैं उसके अंदर हम लोग उसका जिक्र करेंगे। तो मैं बात शुरू करता हूँ डीओ से, यानी कि डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको पता है कि जितने भी जानदार हैं दुनिया के अंदर बशमूल इंसान के, उसके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। अब ऑक्सीजन में जो पानी के लिए हम लोग बात करते हैं तो ज़ाहिर है मछली के लिए भी ऑक्सीजन ज़रूरी है। अब अक्सर लोगों के जहन में ये आता है कि H2O जो है इसके अंदर तो ऑक्सीजन है, बट ज़ाहिर है वो मछली पानी के अंदर है तो वो ऑक्सीजन वहीं से ले लेगी, ऐसा नहीं है। जो ऑक्सीजन जिसको हम लोग डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं वो और है, और H2O के अंदर वो एक कंपाउंड की सूरत में वो ऑक्सीजन है जो एलिमेंट नहीं है, वहाँ पे गैस नहीं है, तो वो उसके काम में नहीं आ सकती। एक तो बात ये। अब जब डीओ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की हम बात करें, ये पानी के अंदर जो जज़ब शुदा ऑक्सीजन है, ये हम उसकी बात करें, और यही ऑक्सीजन जो है वो मछली के लिए इम्पोर्टेंट है। अब पानी में ऑक्सीजन दो तरीकों से मिलती है। नंबर एक, जो उसके अंदर आबी पौधे हैं उसको हम फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं, और ये जो सबज रंग होता है ना इसका, जो भी तालाब है या वो बेसिकली उन्हीं आबी पौधों की वजह से उसकी सब्जी माइल रंगत होती है, और यही उसको जो ऑक्सीजन है ज़्यादातर वही प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा तरीका है एयर करंट्स। अब अक्सर आपने देखा होगा कि किसी तालाब के किनारे खड़े हो, हवा तेज़ चल रही हो, तो आपको बाकायदा उसके अंदर वेव्स नज़र आती हैं। तो ये एयर करंट जो हैं नेचुरल होते हैं और बाज़ औक़ात मैन मेड भी होते हैं, आर्टिफिशियल। जैसे आजकल एरेशन का काफ़ी दौर है, तो एरेटर्स लगा के एरेशन ली जा रही होती है, या उसमें कुछ डोमेस्टिक तरीके भी हैं, जैसे बतखें वगैरह छोड़ती हैं। अब हम लोग जब डीओ पे बात करते हैं तो तालाब के लिए इसकी अहमियत बहुत ही ज़्यादा है, और ये ज़िंदगी और मौत का मसला है मछली के लिए। ना सिर्फ ये कि ये उसकी ज़िंदगी मौत का मसला है, बल्कि उसको किस कदर हेल्दी इन्वायरमेंट जो चाहिए वो डीओ की मौजूदगी बताएगी। कि अगर डीओ अच्छी है तो इसका मतलब उसको हेल्दी इन्वायरमेंट मिल रही है, सेहतमंद उसको माहौल मिल रहा है, और वहाँ पे वो अपनी अच्छे से उसको अपने लिए जो है वो अच्छे तरीके से वहाँ पे वो ग्रो करेगी और अच्छी प्रोडक्शन देगी इन दी एंड। और अगर डीओ अच्छी नहीं है तो ये इट लीड्स टू मोर्टेलिटी इवन, यानी कि मछली मर भी सकती है उसके अंदर, और एक दिन के अंदर बाज़ औक़ात देखने में आता है कि मनों के हिसाब से मछली जो है वो तालाब की तह पे आ जाती है। बहरहाल डीओ हर तरह की लाइफ, ना सिर्फ मछली बल्कि पौधे और बैक्टीरिया, ख़ास तौर पे वो बैक्टीरिया जो कि तालाब की ज़रख़ेज़ी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मछली की खुराक का सबब बनते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, आबी पौधे भी और वो जो बैक्टीरिया है उसकी भी। यानी मछली की खुराक का जो सबब बनते हैं ऐसे बैक्टीरिया और ऐसे जो आबी पौधे हैं, उसके लिए भी डीओ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डीओ को जो हम कहते हैं कि ये की इंडिकेटर है, ये जाहिर करता है कि तालाब की हालत कैसी है, तो तालाब मछली के लिए सूटेबल है भी या नहीं। डीओ पूरे तालाब में मौजूद होती है मछली को सेहतमंद रखने के लिए, और बाज़ औक़ात इसकी जो कमी है वो मोर्टेलिटी का भी बाइस बन सकती है। पीएच की हमने पहले भी बात की थी, इसको हम थोड़ा सा आता इसका फिर से कर लें कि पीएच सुबह और शाम में जो फ़र्क आता है पीएच का दोपहर के अंदर, कि सुबह में पीएच कुछ थी है और दोपहर में कुछ, अगर इसका डिफरेंस 0.5 से के अराउंड हो तो तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर ये डिफरेंस मिसाल के तौर पे सुबह के टाइम 7 थी और शाम के टाइम 8 हो गई, या सुबह के टाइम 7.5 थी और शाम के टाइम 9 पे आ गई, ये बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन है। यानी 0.5 से ऊपर जितनी भी फ्लक्चुएशन है वो बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मछली को शौक में ले जाती है, और जब मछली एक दफ़ा शौक में आ जाएगी तो फिर वो खाना पीना छोड़ देगी। और अगर पीएच ज़्यादा लंबे अरसे के लिए हाई रहे तो ये श्रिम्प की ग्रोथ के ऊपर डायरेक्ट असरअंदाज होती है, या मछली अगर आपने उसमें की तो उसके ऊपर भी असरअंदाज होगी, और ये जो स्ट्रेस वाली मछली या झींगा जो भी आप पाल रहे हैं उसकी ओवरऑल ग्रोथ को वो रिटार्ड कर देगी, रोक देगी। तो दो तरह की हमारे पास जो पीएच है, हमें जो सूटेबल पीएच रेंज है वैसे तो वो 7.2 से लेके 8.8 तक है, इसके दरमियान रहे। अब अगर वो 7 से नीचे रहती है, बल्कि 6 से भी नीचे रहती है, तो हम उसको
एसिडिक एनवायरनमेंट कहते हैं। और अगर वो 8 से ऊपर रहती है, 8.8, 9, 9.5, तो फिर हम इसको बेसिक एनवायरनमेंट कहते हैं। जिस तरह चकवाल के अक्सर डैमों के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पीएच है वो 8.5 के अराउंड चल रही होती है। तो ये ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादा है ये पीएच, तो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब इसमें फिर हम कर क्या सकते हैं, इसके ऊपर फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके ऊपर हम बात करेंगे।